हेलो एवरीवन, क्या हाल है मेरे बच्चा लोग सभी के। तो आज हम हमारे इस वीडियो में आपका मोस्ट वेलकम करते हैं। ठीक है, ये हमारे इस यूट्यूब चैनल का दूसरा वीडियो है, मतलब मेरे द्वारा बनाया गया दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने काइनेमेटिक्स का छोटा सा पार्ट कवर किया था, जो था बेसिक और इंट्रोडक्शन, कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है और किस किस तरह की चीज़ें छोटी छोटी जो यूज़ करनी है। जैसे मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बताया था, ठीक है, कितनी तरह के चीज़ें पढ़नी है हम लोगों को, रेस्ट और मोशन क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। यदि किसी ने नहीं देखा है तो इंटू 2 की स्पीड पे करके आप उसको फर्स्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा बेसिक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको काम आएगी। डन। तो आज हम इस सेकेंड वीडियो में पढ़ेंगे। ये भी बहुत छोटा सा ही वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में मैं लंबे लंबे वीडियोस नहीं देने वाला आप लोगों को। तो ये सेकंड वीडियो है आपका काइनेमेटिक्स का, वही कंटिन्यूटी में पार्ट करते हुए सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। वैसे तो आपने छोटी क्लासेज में पढ़ा होगा, ठीक है, तो छोटी क्लासेज में जब पढ़ा है तो आपने वहाँ पर देखा होगा कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। लेकिन हमें 11th में फिर से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हमें अब छोटी क्लासेस जैसा नहीं पढ़ना होगा। आप अपना टेम्परामेंट पहले की छोटी क्लासेस में जैसे पढ़ाई करते हैं वैसे मत रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक तो सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक, उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे हैं। और ये फिजिक्स के अंदर ही नहीं, ये केमिस्ट्री में भी आपको देखने को मिलेगा, ये मैथ्स में भी आपको देखने को मिलेगा, और ये बायोलॉजी में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मेरी बायो वाले स्टूडेंट से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि बायो पढ़ने में ना रह जाए। ठीक, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़े, क्योंकि सिलेक्शन तीनों पढ़ने से होता है। ठीक है, तो आइए मैं फिर से आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। एसएम सर आपके लिए लेकर आए हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो काइनेमेटिक्स का छोटा सा पार्ट है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखो इंपॉर्टेंट सब कुछ है, इसीलिए हम लोग कवर करेंगे सब कुछ। पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं डिस्टेंस। देखो आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मान लीजिए यहां से चला और ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया और यहाँ पहुँच गया बी पर, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे ऐसे और ऐसे करके वो बी पॉइंट पर पहुँच गया। तो एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, यदि आपने एक्चुअल पाथ कवर किया ऐसे 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 और यहाँ से पहुँच के आप यहाँ पहुँच गए, जिस पाथ को आपने कवर्ड किया वही आपका क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन है। डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। देखो ये आपका इनिशियल पॉइंट था, ठीक है, थोड़ा सा नीचे बनाता मैं, थोड़ा दिखेगा क्लियर, और ये आपका फाइनल पॉइंट था। तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन, जैसे मान लीजिए हमें आपको अपने घर जाना है तो आप क्या यूज करते हो, शॉर्टेस्ट पाथ यूज करते हो। ठीक है, जितना ज़्यादा शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है उतना ज़्यादा शॉर्टेस्ट पाथ आप यूज करते हो। अब बात आती है यहाँ पर कि शॉर्टेस्ट पाथ किस किस के बीच में होना चाहिए, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। तो जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट की बात होगी कि आप दोनों पॉइंट के बीच में, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ यही होता है कि डायरेक्टली दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, वही शॉर्टेस्ट पाथ होता है। समझ में आया आपको कि एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट के बीच में जाना है। सर मैं यहाँ हूँ, मेरे को यहाँ पहुँचना है, तो ऐसा नहीं है ना, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ यही होगा बेटा, डायरेक्टली ज्वाइन करने वाला। हाँ हो सकता है सर आप ऐसे भी ज्वाइन करो, तो पाथ तो है ना, ठीक है, पाथ तो बिल्कुल है, ऐसे ज्वाइन करो, पाथ तो सारे हैं, लेकिन दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, यही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ये और ये वाले पाथ नहीं कहलाएंगे। तो दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। पहला चीज। चलो दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं।
इट्स डज नॉट डिपेंड इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये डायरेक्टली इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, इट्स डिपेंड ऑन, ये ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक, देखो यार डिपेंड नहीं कर रहा ना इनिशियल फाइनल पर, आपका पाथ पर डिपेंड कर रहा है, इट्स डिपेंड पाथ। ये किस पर डिपेंड कर रहा है? आपके पाथ पर डिपेंड कर रहा है, जबकि ये किस पर डिपेंड कर रहा है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर। ए से लेके बी तक का जो फाइनल पॉइंट है वही होगा आपका। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस मैंने लिख दिया समझाने के लिए लिख दिया आपको, तो इसको ना लिखिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, मैं नोट्स ज़रूर बनाइएगा बेटा, नोट्स बिल्कुल आप ज़रूर से बनाइएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नोट्स। ठीक है, उसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स स्केलर क्वांटिटी, इट्स स्केलर। ये है स्केलर, ऐसी क्वांटिटी जो डिपेंड नहीं करती डायरेक्शन पर। ठीक है, इट्स स्केलर क्वांटिटी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स वेक्टर क्वांटिटी। देखो यार अभी मेरा आई कांटेक्ट इतना अच्छा बना नहीं है कैमरे के साथ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि बना लूँ। ठीक है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यार ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? जब आप वेक्टर पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होनी चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। ठीक है, और कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन बोले तो वो वेक्टर लॉ को भी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी है हमारे पास जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होने के बावजूद वेक्टर के अंदर कंसिडर नहीं होती है। सॉरी बेटा, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है यानी कि इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही मैटर करता है। मतलब समझने की कोशिश करिएगा कि इसका डायरेक्शन भी मैटर करता है और इसका मैग्नीट्यूड भी मैटर करता है। ठीक है, इसका डायरेक्शन भी मैटर करेगा और मैग्नीट्यूड की भी मैटर करेगा, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड मैटर करेगा। देखो आप यहां से गए, यहां गए, यहां गए, यहां जाकर वापस यहाँ आए, तो मैटर ही नहीं किया ना आपकी डायरेक्शन क्या थी। हो सकता है आप इधर से जाओ, फिर ऐसे जाओ, फिर ऐसे जाओ, फिर ऐसे जाओ, फिर ऐसे जाओ, ऐसे जाकर सर मैं ऐसे जाना चाहता हूं, ऐसे जाना चाहता हूं, तो डायरेक्शन कोई मैटर नहीं कर रहा है। जो आपने पाथ एक्चुअली में जो कवर्ड किया वो आपका क्या होगा? वही एक्चुअल चीज होगा। तीसरी चीज, इट्स ऐसा यूनिट मीटर। ठीक है, इसकी भी क्या हो जाएगी? मीटर। ये दोनों की ऐसा यूनिट कितनी हो जाएगी? मीटर हो जाएगी। अब यार आपने मैंने जो पॉइंट लिखा था ना इनिशियल और फाइनल वाला, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने मिटाया जानबूझ के, क्योंकि आपको मेरे को बताना है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे कैसे डिपेंड करेगा। ये तो एक बेसिक सी चीज बता दी मैंने आपको कि आप यहां से यहां गए और ठीक है, इट्स अ मीटर। हमेशा डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। आपका डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। स्टार मार्क पॉइंट है भाई। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब कैसे हो सकता है ये अभी आगे चल के आपको पता लगेगा। एक और पॉइंट, डिस्टेंस, ये तो जनरल पॉइंट, इसको बीच में लिखो, यहां लिखना है इसको नीचे में। डिस्टेंस ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, हमेशा डिस्टेंस या तो बराबर हो सकती है या बड़ी हो सकती है। ओके, बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन कभी डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं हो सकता।
तो यहीं से एक चीज़ समझ में आ रही होगी आपको कि इसका जब हम रेशो लेंगे डिस्टेंस अपॉन पूरा लिखूँ यार डिस्प्लेसमेंट, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? डिस्टेंस इज ऑलवेज भी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ये चीज़ समझ में आई आपको? ठीक है, मैं दिख रहा हूँ ना आपको कैमरे में? दिख रहा हूँ शायद, यहाँ तक दिखता है। डिस्टेंस हमेशा बड़ा रहेगा डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट से चक्कर आ रहे हैं हम लोगों को, क्या करें क्या कह रहे हैं आप, कुछ समझ में नहीं आ रहा। शांति रखिए बेटा, शांति रखिए। बोर्ड भी बड़ा नहीं है और चीज़ें भी लिखना भी है और चीज़ें सब कुछ आपको लिख के लिखवाना भी है। डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज भी ग्रेटर देन 1। समझिएगा थोड़ा सा बेसिक, इसी एग्जाम्पल में समझाने को। देखो, आप हमेशा यहाँ से चलकर यहाँ जाएंगे तो आपका कभी भी डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। आप यदि चले तो कभी भी डिस्टेंस आपका जीरो नहीं होगा, वो हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। डिस्प्लेसमेंट हो सकता है जीरो रहेगा। वो कैसे रहेगा? देखो, आप यहाँ से यहाँ गए, यदि आप सेम पाथ में जाते हैं, आप इसको मैं मिटा दे रहा हूँ बेटा, अब आप इसको लिख लीजिएगा, है ना। बस मेरे को ये दिक्कत, ये मेरा 2 बार माइक पैर के नीचे आ गया है। बस ऊपर वाले से ये है, माइक में वॉइस रिकॉर्डिंग बंद मत होना, ठीक है। लिख लीजिएगा आप, वरना हमारे साथ दिक्कत हो जाती है, फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा पहले वाले वीडियो की तरह, यदि बंद हो जाएगा तो। पॉज करके लिख लिया कर लीजिएगा, नहीं लिखा था तो पीछे कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा, जरूरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि जितना आप नोट्स बनाएंगे उतना ही आपके लिए, मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है, हाउस नंबर 1, और ये आपके ससुराल वालों का घर है, हाउस नंबर 2। और ये जब बॉयज़ लोग की शादी हो जाती है तो ये घर भी हम अपना समझते हैं, वो भी हम अपना समझते हैं। अब बोलेंगे आप भी ऐसे समझते हैं क्या? हमारी शादी नहीं हुई तो हम नहीं समझते अभी, ठीक है। तो देखो, आपको जाने के लिए बहुत सारे वे होंगे यहाँ से वहाँ तक। आप यहाँ से चले, ये आपका पाथ है बेटा, ये आपके लिए सड़क बनाई है गवर्नमेंट ने अलग से, कि हमारे जो इंजीनियर लोग हैं या जो हमारे डॉक्टर लोग हैं उनके लिए घर से घर कनेक्ट किया जाए। तो जब आप यहाँ से चलेंगे, आप ये पाथ ट्रेवल करेंगे, ये वाला पार्ट ट्रेवल करेंगे, ये वाला पार्ट ट्रेवल करेंगे, ये वाला पार्ट ट्रेवल करेंगे, और यहाँ पहुँच जाएंगे। पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे? जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपने ये डिस्टेंस ट्रेवल की, ये वाली x मीटर की। मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस कितना होगा, तो आप बोलेंगे x मीटर होगा। सर होगा नहीं होगा? x मीटर होगा ना। अब मान लीजिए आपको मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर वो भी x मीटर होगा। क्यों? सर आप यहां से चले इस पॉइंट से और इस पॉइंट पे पहुंच गए और डायरेक्टली दोनों सेम है, तो देखो यहां पर डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो गया है। हुआ कि नहीं हुआ? तो जब हम सेम पाथ में चलते हैं, अ पर्सन मूविंग इन सेम डायरेक्शन, जब पर्सन जब सेम डायरेक्शन में चलता है, जब अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है, ठीक है। अब इसी एग्जांपल को समझिएगा, डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा। मान लीजिए आपको यहां आना था, आपका दोस्त यहां खड़ा हुआ था, ठीक है, ये फ्रेंड है, ये आपका फ्रेंड है, ये फ्रेंड यहां खड़ा हुआ था, तो ये फ्रेंड से आप मिलने आएंगे, तो पहले आपको ससुराल ही जाना था, तो आप क्या गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ठीक। तो आपने एक्चुअली में आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, ऐसे ये डिस्टेंस कर रहे हैं। फिर आप अपने दोस्त के पास ऐसे आए, अब इसको थोड़ा न्यूमेरिकल ले लीजिए, 10 मीटर है पूरा, और ये आपका वापस आप 2 मीटर चल चुके हैं। तो आप क्या करेंगे, फिर वापस से आएंगे, फिर ऐसे आके अपने दोस्त के पास आ जाएंगे। तो देखिएगा बेटा, डिस्टेंस A B और ये C पॉइंट,
तो आप डिस्टेंस चलेंगे ए बी सी के बीच में कितना 10 + 2, तो आपका डिस्टेंस कितना हो गया बेटा 12 मीटर। हुआ कि नहीं हुआ? अब डिस्प्लेसमेंट की बात आती है, किसकी बात आती है? अब डिस्प्लेसमेंट की। तो जब डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो क्या होगा? हमने पहले भी बोला इनिशियल और फाइनल पॉइंट। आप ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए और ऐसे जाकर वापस यहाँ आ गए, तो एक्चुअली में ये इनिशियल पॉइंट है आपका, और ये कौन सा पॉइंट है? जब आप फ्रेंड से मिलने गए तो ये फाइनल पॉइंट है। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपने कितना पाथ ट्रेवल किया ये डिपेंड नहीं कर रहा है अब आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की बात हो रही है। तो दिस इज योर फाइनल पॉइंट एंड दिस इज योर इनिशियल पॉइंट। तो एक्चुअली में चले कितने आप? यहां से लेके यहां तक ही तो चले आप 8 मीटर, क्योंकि आप 10 मीटर टोटल चल रहे थे, ए से लेके बी पहुंच। आपका पाथ का ट्रेवल करने का तरीका भी वही है, समझिएगा। आपको भी पहले ससुराल ही जाना है, फिर ससुराल जाकर वापस आ गए आप अपने दोस्त से मिलने के लिए। तो आप पहले ससुराल गए तो आपने 10 मीटर ट्रेवल किया, तो आप 10 मीटर ट्रेवल किए, ठीक है। तो अब देखो डायरेक्शन कैसे मैटर करती है। जब आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, तो जब आप इससे उल्टी डायरेक्शन में आएंगे तब आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये? वेक्टर क्वांटिटी। तो आप गए पॉजिटिव में, आप गए वापस से नेगेटिव में, आप गए पॉजिटिव में वापस से आए अपनी उल्टी डायरेक्शन में, तो आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दैट्स डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जब आप अपनी चलते 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 डायरेक्शन चेंज कर ली, तो डायरेक्शन चेंज करने की वजह से अब आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। देखिएगा, यहां गए, यहां गए, यहां गए, वापस से यहां गए, आए या नहीं आए, तो आप डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर उल्टा चले तो वापस से आपका 8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट बड़ा कंफ्यूजन क्वांटिटी रहता है बेटा। हम 9th 10th नहीं पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं जेई और नीट। तो जेई और नीट में हमको चीज़ें समझनी पड़ती हैं। हमको जब ये चीज़ें समझ में आ जाएगी ना, उसके बाद हमें आसान लगेगी। अदरवाइज क्या हमें लगेगा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है जी सर, ठीक है, क्या चक्कर आ रहे हैं हम लोगों को। तो पैसेंस के साथ पढ़िए, पैसेंस के साथ समझने की कोशिश कीजिए। कभी कभी चीज़ें एक बार में नहीं समझ में आती। तो देखो, एजुकेशन की सबसे अच्छी बात ये हो गई अब जब से एड टेक मार्केट में आया है कि आप किसी चीज़ को दोबारा से देख सकते, दोबारा से समझ सकते हैं। आपके पास हमेशा वीडियो रहता है, क्योंकि कई बार हमारा दिमाग सैचुरेशन में चला जाता है, तो हम उस चीज़ को उतने अच्छे से नहीं पकड़ पाते। तो आप हमेशा, यदि कोई चीज़ आपको इंस्टेंटली नहीं समझ में आती, तो आप उसको थोड़े देर के लिए होल्ड कीजिए या कुछ घंटों के लिए होल्ड कीजिए, फिर से उसको समझने की कोशिश कीजिए, डेफिनेटली आपको समझ में आएगी। मैंने खुद से भी आजमाया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बेटा आपका 8 मीटर का, क्योंकि आप बहुत वापस आ गए चलकर। तो यही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस होता है। ओके, यही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस होता है कि जिस सेम पाथ आपने जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया, अब मान लीजिए सर मैं वापस से, देखो वापस से मैं, ये हाउस नंबर ए है, ये आपका हाउस नंबर बी है और ये आपका हाउस नंबर सी है। तो सर मैं यदि ऐसे जाकर अपने दोस्त से मिलकर वापस अपने घर आकर फिर अपने दोस्त से मिलने गया, तो मैंने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की सर? देखो बेटा 10 मीटर। वापस आप अपने घर आए तो 10 मीटर, तो डिस्टेंस कितने ट्रेवल करोगे? 10 मीटर गए, फिर 10 मीटर वापस आए, फिर आपका दोस्त तो देखो यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर पर है, तो आप कितना चले बेटा? 28 मीटर। अब देखना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस। डिस्प्लेसमेंट में देखिएगा क्या देखेंगे, आप गए ऐसे भी, आप वापस आए ऐसे भी, तो सर मैं तो वापस अपने पॉइंट पर आ गया, मैं तो जहाँ से गया था वहीं आ गया वापस। हाँ, चलो चलो चलो, वापस आ गए। तो आप गए आगे, तो मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, डायरेक्शन आप अपने अकॉर्डिंग पॉजिटिव लीजिए। हम आगे चलते हैं तो पॉजिटिव ही लेके चलते हैं, ये कन्वेंशन है, ठीक है। आप गए 10 मीटर, क्योंकि मैंने ऊपर रेफरेंस लिया हुआ है। सर मैं तो वापस अपने घर आ गया, तो मेरा तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया होगा ना? बिल्कुल हो गया बेटा। आप जिस पॉइंट से चल के वापस आप उसी पॉइंट पर वापस आ जाते हैं, तो आपका डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होगा। ओके, आप गए वापस आए, सर मैं फिर से अपने दोस्त के पास मिलने गया,
तो आप कितना चले बेटा, वापस से +8, तो कितना हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ 8 मीटर। देखो कितना डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज बी डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ओके, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज बी डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। दिस इज योर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। समझ में आया? जहां से चलकर वापस वहीं आ जाते तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव में भी हो सकता है। सर आपने नेगेटिव वाला एग्जांपल नहीं लिया, तो चलो ले लेते हैं। कौन से अपने पैसे लग रहे हैं जी? ठीक है, आप बोलते हैं तो हम वो भी ले लेते हैं। नेगेटिव वाला एग्जांपल देखिए, मान लीजिए, अब और अच्छे से एग्जांपल समझिए। ये ए पॉइंट है जहां आपका घर है, ये आपका बी पॉइंट है जहां आपका ससुराल है, पहला वाला, ठीक है, और एक ये डी पॉइंट है जहां पर आपका दूसरा ससुराल है। क्योंकि आपकी शादी नहीं हुई तो आपके जितने भी समझ जाइए अब बाकी, तो आपका एक ससुराल नहीं होगा, 2-3 ससुराल होगा। दिस इज योर इनिशियल पॉइंट। आप अपने ही घर से चलेंगे तो देखो, आप ये वापस से 10 मीटर ले लेते हैं, ये 5 मीटर ले लेते हैं। घर से निकलते ही दोनों की याद आ जाती है, रास्ते में है उसका घर, है ना, रास्ते में घर, देखो दोनों रास्ते में। हाँ, तो देखो आप डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, ऐसे गए बेटा, वापस से ऐसे आएंगे अपने घर, ठीक है, फिर अपने घर जाकर पहले वाले के ससुराल में होकर अपने घर आएंगे, वापस से यहाँ आएंगे। तो आप डिस्टेंस कितना चलेंगे, इधर लिख देते हैं अपन डिस्टेंस को। आप गए 10 मीटर, वापस से आए 10 मीटर, और अपने दूसरे वाले ससुराल में पहुंचने में लग गया आपको 5 मीटर और, तो 10 मीटर गए, वापस 10 मीटर आए, सर 5 मीटर गए, तो हमारा हो गया सर 25 मीटर डिस्टेंस। हम 25 मीटर हमारी दुपहिया वाहन को लेके चले, ढूंढूं किसको लेके चले, दुपहिया वाहन को। पहले इसको अपने घर ड्रॉप करके आए, या अपने इसके घर मिल के आए, फिर वापस से अपने घर की तरफ आए, घर की तरफ आकर अपने पुराने दूसरे वाले ससुराल में गए। ये नया ससुराल है, ये पुराना होगा। डिस्प्लेसमेंट, अब देखिएगा इंटरेस्टिंग, आप यहां से चलना स्टार्ट किए, यहां से यहां गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, +10, क्योंकि मैं इस डायरेक्शन में पॉजिटिव मान रहा हूं। फिर वापस से आप यहां आ गए, तो आप अपोजिट डायरेक्शन में चले, तो आप वापस से 10 मीटर नेगेटिव में चले। सर मैं तो इनिशियल पॉइंट पर आ गया, तो आप जब इस डायरेक्शन में चलेंगे तो आपको वापस से नेगेटिव लेना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने अपनी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में चलने को पॉजिटिव माना है, तो इस डायरेक्शन में चलने को नेगेटिव मानोगे। तो देखिए क्या बेटा, आप जब यहाँ से इधर चलेंगे तो आप वापस में किस में चलेंगे, -5 मीटर और चलेंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो गए और आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, -5 मीटर। तो आप अपनी इनिशियल पोजीशन से अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो यह हो गया आपका। देखो मेरी तो बड़ी इच्छा थी लाइव क्लासेस लेने की, लेकिन मेरे पास इतना इंस्ट्रूमेंट नहीं है, और अभी मैं 50-70,000 का लैपटॉप बाई नहीं कर सकता, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो देखो यार, आपका प्यार सपोर्ट बना रहेगा तो ये भी खरीद के लाइव क्लासेस लेंगे इसे। तो देखिएगा बेटा, यहाँ से यहाँ गए, वापस यहाँ आ गए, यहाँ आकर जब आप पहुँचे अपनी पोजीशन से बैक गए हो, तो वो आपका नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। तो यही डिफरेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव में। रिकॉर्डिंग चल रही है ना, मुझे देख लेने दीजिए एक बार। बिल्कुल चल रही है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल रही है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डन। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बेसिक डिफरेंस है, ओके। अब मैं इस पे आपको कुछ क्वेश्चन कराना चाहूँगा, लेकिन अब मैं थोड़ा सा पार्ट ऐड ऑन करके बाद में कराऊंगा, लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। मैं जब नेक्स्ट वीडियो लूँगा उसमें आपका क्वेश्चंस भी कवर कर लूँगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। तो आपका प्यार और सपोर्ट बनाइए रखिएगा। आज यही वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।